कई घंटा चूती है, क्यों ना अपना एक माला मैं ताखीर कर दूं, उसको अपने एक माला को डिले कर दूं, किसी गरीब की झोपड़ी में भी थोड़ी सी छत का इंतजाम कर दूं ताकि उसके बच्चे दुआएं देने लगे। ऑपरेटर साहब मैक में मजा नहीं आ रहा, जरा आवाज बढ़ाइए, जितना हाई फाई जलसा उतना हाई फाई आवाज कीजिए। डरते क्यों हैं आप यार? मुझसे मैक वाली इतना डरते हैं कि हिंदुस्तान में कोई शेर से बकरी भी नहीं डरे। यहाँ मैं आया और उसका सारे वॉल्यूम खींच के रख दिए, मुफ्ती गुलफाम आगे बस आग लग जाएगी। इसको यार बढ़ा के रखो यार, मतलब अगर ये फूकेगा टूटेगा फटेगा तो सब चंदा हो गया। एमएलसी साहब यहाँ बैठे, एमएलए यहाँ बैठे, और कौन कौन बैठे, कोई एक दे देगा तुम्हारा मैक यार, क्यों टेंशन है? बात है कि नहीं है? सब यार आके बैठे, आप जरा होने दीजिए, इसको बोलने दीजिए। अब तवज्जो में मजहब इस्लाम आपको बताऊं लोगों क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं लोगों, इस्लाम ये है, अगर आप खाली तुमने सोचा नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम है, टोपी रखने का नाम इस्लाम है, दाढ़ी रखने का नाम इस्लाम है, सुनो इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। नहीं तो बाबा रामदेव जी की भी तो हमसे बड़ी दाढ़ी है? दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। समझ रहे? आप समझ रहे? खाली मैंने टोपी रख ली मैं मुसलमान हो गया, मैंने दाढ़ी रख ली मैं मुसलमान हो गया, नहीं। नबी के तरीके को अपनाने का नाम इस्लाम है। मैं तकरीरें तो बहुत तरह की करता हूँ। तकरीबन पिछले दिनों यूट्यूब ने मुझे बताया था 1000 तकरीरें वो हैं जो मेरी रनिंग में चल रही है बहुत तेजी से, और हैं कितनी वो नहीं पता। समझ रहे हैं? बहुत मैं जाऊँ करामत तो गौसे आजम ने 12 साल की कच्ची डूबी निकाल दी, आदमी नारा लगा देगा मजा आ गया, नारे तकबीर। गौसे आजम ने तो 12 साल की निकाल दी, अपनी तो डूबने फिर रही है ना भाई। गौसे आजम ने तो 12 साल की निकाल दी, अपनी तो डूबने फिर रही है। अपनी का भी तो कुछ करो ना यार, है ना? अपना तो सब कुछ गायब है, खाली गौसे आजम की कश्ती पर कब तक झूमता रहेगा? कान खोल के सुन ले, गौसे आजम ने जहां कश्ती निकाली है वहीं 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज भी पढ़ी है। कश्ती वाली करामत तो बड़ी अच्छी लगती है, नमाज वाली पे मुंह नीचे को हो जाता है। ये गौसे आदम की है तो वो भी गौसे आदम की है। कश्ती निकाली थी ये थोड़े देर के लिए था, नमाज जो पढ़ी थी वो 40 साल तक पढ़ी थी, ईशा से फजर की। अब तुम गौसे आदम नहीं हो, ईशा से फजर नहीं पढ़ सकते, तो ईशा के वजू से ईशा की पढ़ लो, फजर के वजू से फजर की पढ़ लो। भाइयों गौसे आदम नहीं, गुलाम गौसे आदम हो जाओगे, है ना? लेकिन हम क्या सोचते हैं, जिंदगी गुजरे मुंबई का हीरो बनके, जिंदगी गुजरे, लोग ये कहें मुंबई का हीरो भी फेल है इसके फैशन के सामने, और सोचते हैं मरे तो अल्लाह का वली बन गए। भाई कैसे हो जाएगा मुझे बताइए? मैयत के टाइम बड़ी शरीयत याद आती है, मौलाना को लाओ, यासीन पढ़वाओ, फोटो हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, और इतने पे ये फातिहा वो फातिहा, ये भी होता वो भी होता। तुम देखो सारी शरीयत मौत में याद आएगी। हाय हाय, मौत के वक्त शरीयत किसी काम की नहीं। फिरौन जब मर रहा था उसने भी कहा था आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, मगर नज़ा के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। अगर तुझे ईमान लाना है तो मरने से पहले ला, शरीयत पे अमल करना है मरने से पहले कर, मरने के बाद तेरे अमल में ताला लगा दिया जाएगा। मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अगर गले में डालना है मरने के बाद नहीं, मरने से पहले डाल। अगर मरने से पहले गुलामी का पट्टा डाल लिया, जब मरेगा जमाना कहेगा वफादार जा रहा है, मैदाने महशर में जन्नत का फरिश्ता कहेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। नारे तकबीर, जोर से बोले यार। अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह। और कान खोल कर सुनो लोगों, हमें शरीयत कब याद आती है? जब मौत करीब आई तब मौलाना भी याद आया, जब मदरसे का बच्चा भी याद आया तब याद आई शरीयत। मौलाना जी आज तीजा है दावत है, मौलाना जी तीजा है बच्चे की दावत है। हाय ये मौलाना
ये मदरसे के तलबा ये तेरा तीजा दसवां खाने के लिए नहीं, ये मेहमान रसूल है। जब तेरा हाई फाई खाना हुआ करे, जब तू बड़े बड़ों को पूछता है तो इन उलमा को पहले पूछा कर, अगर ये मेरे घर में खा लेंगे तो अल्लाह बरकत कर देगा। मगर मौलाना हमें याद नहीं आता। ना 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 ना, हमें मौलाना कभी याद आता तीजे में, दसवें में, इससे पहले मौलाना याद ही नहीं आता। और शादी में तो इतना नाचता, इतना भांगड़ा करता, मौलाना की दावत ही भूल जाता है। सही बोल रहे हैं, भूल गए हजरत तुम्हारी दावत। ये लोगों कान खोल के सुनो, इस्लाम क्या आज मैं तुम्हें बताता हूँ। यार हमारे घर में किसी की मैयत हुई, तवज्जो करना जरा लोगों, तवज्जो करना। बहन का इंतकाल हुआ, किसी की बीवी का, किसी की माँ का, किसी की बेटी का, किसी की खाला का, किसी की पप्पी का, किसी की चाची का, किसी की ताई का इंतकाल हुआ। नेला दिला के जनाजा तैयार हुआ, करे चारपाई लाओ, चारपाई पे जनाजा रखा। कहा अभी जनाजा नहीं उठेगा, कब उठेगा? कहा चारपाई पर जनाजे की पर्दा लगाओ, चादर लगाओ। लगाते कि नहीं लगाते हैं भाइयों? लगती है आपके यहाँ, लगती है कि नहीं लगती है? लेडीज मैयत पर लगा दी चादर, चादर लगाता। अब कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, कब्र तैयार।